जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी सबसे पहले मिले। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से हम इतना प्यारा सत्संग शेयर करने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, बहुत सारे गुरु जी की डाइविंग ब्लेसिंग है, 777 है, मतलब अनगिनत ब्लेसिंग है। और संगत जी, गुरु जी तो कहते ही हैं कि सत्संग करने वाले का भी बोला तो सत्संग सुनाने वाले का भी बोला। इसलिए सत्संग संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करो ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको सबसे पहले मिले। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग लेने का एक ही तरीका है, समर्पण। गुरु जी को 100% समर्पण कर दो, सरेंडर कर दो कि गुरु जी जो भी होगा वो आप देखोगे, हम कुछ नहीं देखेंगे। संगत जी, फिर देखना आपके जीवन कैसे बदल जाता है। जो भी सत्संग आपके सामने आए, जो भी हमारे साथ जुड़े, वो जरूर आगे शेयर जरूर करो और हर सत्संग को जरूर सुनो और अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करें। जय गुरु जी। ये सत्संग शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को भी प्रणाम। आप सबको नवरात्रि की आखिरी नवमी की शुभकामनाएं, क्योंकि मैं आज ही नवमी के दिन ही सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के सामने बैठ के। और सबको माता रानी इतना ब्लेस करे, इतना ब्लेस करे, नवरात्रि सबके लिए शुभ फलदायक हो, सबकी झोली खुशियों से भर जाए। क्योंकि गुरु जी की महिमा तो गुरु जी ही जानते हैं। हम सोचते कुछ हैं, गुरु जी करते कुछ हैं, तो ये हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि गुरु जी ही जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो आज मैं आपको गुरु जी की महिमा का वर्णन बताऊंगी कि गुरु जी का जो शुक्राना है, शुक्राने में कितनी ताकत है, उसकी कुछ आपको बताऊंगी। शुक्राने में क्या शक्ति है क्या नहीं है। तो हमारा जीवन तो क्या है, एक फूल की खुशबू की तरह है, कभी कांटों की चुभन की तरह लगता है। क्योंकि हमें कभी कभी तो इतना सुख महसूस होता है कि हमें ये जीवन में खूब आनंद आता है जिंदगी जीने में, और कभी कभी हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें जीवन एक बोझ लगने लग जाता है कि भगवान अब हमें उठा ले, अब हमारे बस का नहीं रहा। तो हम क्या होते हैं कि गुरुजियों को हम नहीं समझ पाते कि जब हम दुखी होते हैं तब हम गुरुजियों का शुक्राना करते हैं, जब गुरुजियों को याद करते हैं। सुख में हम ना गुरुजियों का शुक्राना करते हैं ना गुरुजियों को याद करते हैं। गुरुजी क्या, कोई भी भगवान लगा लो, हम किसी भी भगवान को मानते हैं, तो हम सुख में इतने वो हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं। लेकिन दुख के दिन आते हैं तब ये सोचते हैं कि भगवान बस अब हमने पुकार लिया और भगवान अब हमारे को इतना दुख क्यों दे रहे हैं, हमने तो भगवान को याद किया है। तो गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी यही समझाते हैं सबको कि दुख हो या सुख हो, शुक्राना करो। बस शुक्राने में वो सुख है जो गुरुजियों को शुक्राना शब्द बहुत ही अच्छा लगता है। गुरुजी कहते हैं कि मुझे शुक्राना बहुत अच्छा लगता है, और जो चीज मुझे अच्छी लगती है तुम वही चीज नहीं कर रहे। तुम्हारे दुखों का कारण ही यही है। दुख है तो क्या हुआ, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। शुक्राना करते रहो, दुख में करो, सुख में करो, जो नहीं मिला है उसका करो, जो मिलता है उसका शुक्राना करो। और यही अपना एक जीवन का नियम बना लो कि हमें शुक्राना करना है। रात दिन खाते पीते बैठते उठते बस शुक्राना करो। तो पावन समय शुक्राना करने से ही शुरू होता है। गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारा जो अच्छा समय आएगा वो शुक्राने से ही उस समय की शुरुआत होगी। किसी के जीवन में कितनी उलझने हैं। कोई कहते हैं ना कि हम बचपन में हमारे पास धन की भी कमी नहीं थी, हम बचपन में हमारे रिश्तेदार थे, हम आपस में बैठ के बातें करते थे, खूब खेलते थे, मस्तियां करते थे, मिलके त्योहार मनाते थे, अच्छी सुकून की जिंदगी जीते थे। और अब क्या है, अब ना हमारे पास रिश्तेदार हैं, ना हमारे पास आर्थिक समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं, बीमारियों ने भी घेर लिया है। तो इसी वजह से हम अब परेशान हो गए हैं कि हमारा ये जीवन कैसा है। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम लोग जब शुक्राना करते हो, जब तुम्हारा या तो कोई नौकरी मिल गई हो या तुम्हारी बीमारी कोई कट गई हो,
या तुम्हें कोई सुख का साधन मिल गया हो, तब गुरुजी को याद करते हो, गुरुजी शुक्राना। लेकिन गुरुजी ये कहते हैं कि शुक्राने से ही अपनी सुबह की शुरुआत करो, पूरा दिन अच्छा बीतेगा। और ये मत सोचो कि हमारे पहले के दिन अच्छे थे, क्योंकि पहले के दिन तुमने एंजॉय किए हैं, उनमें हमने सुख महसूस किया है, लेकिन ये नहीं सोचा कि हम कितने सुखी हैं। जो अब हम दुखी हो रहे हैं, सिर्फ हम ये सोचते हैं भगवान हम तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, पहले के सुख को हम भूल जाते हैं। तो दुख को भी इंसान अगर ऐसे ही करे कि दुख में भी भगवान जी का शुक्राना करता रहे और अपना जीवन बिताता रहे, दुख भी कट जाएगा। समय क्या है, आता जाता रहता है, कभी कठिन है कभी आसान है। ये तो सूरज भी क्या होता है, अस्त होता है, उसका टाइम है, सुबह अस्त होएगा, शाम को सुबह निकलेगा और शाम को अस्त होएगा, सॉरी। तो यही हमारे जीवन का वो है। हमारे जीवन में भी क्या है, कभी सुख है कभी दुख है। दुख है तो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, दुख का भी सामना करो। जैसे हम सुख में खुश रहते हैं, दुख में इतने दुखी मत हो, उसमें भी अपने नॉर्मल रहो, गुरुजियों का शुक्राना करते रहो, गुरुजियों का मंत्र जाप करते रहो, सब नॉर्मल हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं कि अब तुम्हारे कर्म इतने वो हैं, वो तो काटने तो पड़ेंगे ही। तुम क्या सोचते हैं कि दुख तुम्हारे को मैं दे रहा हूं, नहीं, ये तुम्हारे जो कर्म हैं वो तो कटने हैं ही, ये तुम्हारे कर्मों के दुख मिल रहे हैं। गुरुजी किसी को दुख नहीं देते, गुरुजी तो सबका भलाई ही सोचते हैं। और गुरुजी ने कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा। एक कहानी है कि गुरुजी क्या थे, अपना कारनामा करते थे। जो गुरुजी गाड़ी में चलते थे, पीछे पीछे उसको क्या बोलते हैं, कारपा बोलते हैं, कि कारपा में चलते थे, मेरे को ये शब्द बोलना नहीं आ रहा, कारवा। तो गुरुजी क्या है, गाड़ी में सबसे आगे चलते थे, पीछे पीछे और संगत की गाड़ियां होती थी। वो गाड़ियां क्या होती थी, पेट्रोल पंप पे जरूर रुकती थी। सभी गाड़ियों में पेट्रोल डलता था, खाली गुरुजी की गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलता था। तो सब कहते थे कि गुरुजी की गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलता, गुरुजी की गाड़ी कैसे चलती है, हमारी गाड़ी में तो आए दिन पेट्रोल डलता है। तो गुरुजी की गाड़ी कैसे चलती है, गुरुजी अपनी गाड़ी को खुद चलाते हैं, वो कैसे चलाते हैं वो तो गुरुजी जाने। तो गुरुजी यही कहते हैं। फिर गुरुजी क्या होता है कि जहाँ पे सत्संग होता है आंटी के घर पे, वहां जाना होता है गुरुजियों को और संगत को भी। वहां पहुंच जाते हैं, वहां पे गुरुजी की गद्दी लगी हुई होती है और गर्मी इतनी होती है कि लाइट भी गई होती है। वो संगत आंटी बोलती है कि इतनी गर्मी है, अभी गुरुजी आएंगे, कितनी गर्मी में कैसे बैठेंगे, कैसे सत्संग होएगा, कैसे क्या होएगा। वो परेशान हो जाती है आंटी, अगर लाइट भी नहीं आ रही कि पंखे भी नहीं चल रहे। तो गुरुजी जैसे गद्दी में बैठते हैं, गुरुजी कहते हैं कि बटन ऑन करो। वो आंटी कहती है कि बटन ऑन कैसे करे गुरुजी, लाइट ही नहीं है, लाइट नहीं आ रही। गुरुजी कहते हैं कि मैंने कह दिया ना कि बटन ऑन करो। तो उन संगत आंटी ने बटन को ऑन कर दिया, ऑन करते ही पंखा चल पड़ा। तो संगत आंटी ने सोचा कि गुरुजी ने तो कमाल ही कर दिया, बगैर लाइट के भी पंखा चला दिया। फिर थोड़ी देर में क्या होता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, एक काले रंग का बादल आया और गुरुजियों ने क्या है, जहां पे वो सत्संग हो रहा था वहां पे उस काले रंग के बादल को 3 घंटे के लिए रोके रखा और ठंडी ठंडी हवा चला दी, पंखे की कूलर की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये है गुरुजी की महिमा। जो गुरुजी को सच्चे दिल से मानेगा, गुरुजी का शुक्राना करेगा, कर्म तो अपने भोगने पड़ेंगे, ये तो सभी अपने मन में धारण कर लो। ये हमारे कर्म ही हैं जो हमें दुख मिल रहे हैं। और ये सोचो कि हमारे कर्म कटवाने के लिए गुरुजी हमारे साथ हैं। हम कितने किस्मत वाले हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं। तो हमें कर्म काटने में गुरुजियों के साथ रहते हुए जब हमें इतनी परेशानी हो रही है तो अकेले हम क्या करते, हम तो मर ही जाते। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, थोड़ी बहुत परेशानी तो तुम्हें झेलनी पड़ेगी और उसके बाद मैं तुम्हें संभाल लूंगा। और संभालते भी हैं गुरुजी। तो जैसे उस संगत आंटी के मन की बात गुरुजी ने समझ ली कि वो परेशान है कि लाइट नहीं है, तो गुरुजी ने बादल बना दिया, ठंडी ठंडी हवा चला दी। वो बादल काले रंग का था, वो छाया हो गई उसे
काले रंग के। तो गुरुजी जब इतना कर सकते हैं तो हम क्या है, हम इंसानों को तो वो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से नचा सकते हैं। तो खुशी में भी झूमिए, दुख में भी झूमिए। मैं मानती हूं कि दुख कई बार इतना हो जाता है, हमारे ऊपर भी बीत रही है। हम भी 3 साल से परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, और अब भी बहुत ज्यादा ही परेशानी में हैं, हर तरीके से परेशान हैं। लेकिन गुरुजी साथ हैं, तो गुरुजी का शुक्राना करते हैं, सवेरे अमृत वेला करते हैं, सत्संग भी करते हैं, महीने में एक बार कढ़ी चावल का 7 तारीख को हम भोग लगाते हैं, थोड़ा बहुत बांटते भी हैं, जितना भी लोगों में बढ़ सके हम अपने आप ही बनाते हैं। तो सेवा जो करवाते हैं गुरुजी, करो, छोटी कर लो, अगर बड़ी का बहुत नहीं है तो छोटी कर लो। चीटी क्या है, चीटी तो बिल्कुल कितना आटा खाएंगी, 1 चम्मच, 1 चम्मच में थोड़ा मीठा डालो, 1 चम्मच आटा लो, चीटियों को डालना शुरू कर दो, उसी में 1000 चीटियां जीम जाएंगी, 1000 1500। ये क्या है, तुम्हारा ये धर्म है, ये तुम्हारे ही कर्म कटेंगे। चीटियां आपको दुआएं देंगी, ये आपके ही कर्म कटेंगे। तो छोटे छोटे जो भी आपसे बन सके, किसी को पानी की बोतल ही देनी है, किसी को कोई प्यासा है, कोई भूखा है, किसी को एक समोसा दे दिया, किसी अगर कोई गरीब बिल्कुल ही बूढ़ा है कि जिसके ये दिखता है कि भाई वो घर से बाहर बैठा है, उसका कोई कमाने वाला नहीं है, बच्चों ने उसको घर से निकाल दिया है, थोड़ी बहुत उसकी हेल्प कर दो, उसको खाने का दे दो, कंबल दे दो, एक ओढ़ने का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संगत जी, ये सोचो कि हम तो उनसे लाखों गुना अच्छे हैं, जो अपने घर में बैठे हैं, बेड पे सो रहे हैं, अच्छा खाना 3 टाइम का खा रहे हैं, जीवन अच्छी तरह से निर्वाह कर रहे हैं। उन लोगों को देखो कि जो फुटपाथ पे पड़े हैं, जिनका न रहने का ठिकाना है, न खाने की रोटी है, कोई दे के गया तो पेट भर लिया, नहीं तो भूखे बैठे रहते हैं। कोई तो पैरों से भी अपाहिज होते हैं, पैर भी कटे फटे पड़े हैं, उनका क्या धूप में पड़े रहते हैं, ना उनको छाया मिलती है ना कुछ और। उनको देख के तो हम बहुत सुखी हैं, बहुत सुखी हैं। और फिर हमारी किस्मत देखो कितनी अच्छी है, जो गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है, हमें अपनी संगत बनाया है। तो मैं तो अपने आप को बहुत बहुत किस्मत वाली समझती हूँ कि मैं गुरुजी की बेटी हूँ। गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी माना है, गुरुजी मेरे पिता हैं, और गुरुजी का बड़ा मंदिर मेरा मायका है। तो मैं तो सभी संगत से यही करती, हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी का जितना हो सके, गुरुजी सिर्फ शुक्राना चाहते हैं, मन के भाव देखते हैं गुरु का, और कुछ नहीं देखते। मन का भाव सच्चा हो तो गुरुजी सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। एक बार मांग के तो देखो, सच्चे मन से पुकार कर तो देखो, गुरुजियों को आएंगे और आपका सब कुछ सही करेंगे। सिर्फ इतना बोलो कि गुरुजी कुछ गलत मत होने देना, गुरुजी सब सही करना, कभी कुछ गलत नहीं होगा। मैं भी बहुत परेशानी में हूँ, कई बार रात को कई महीने हमें बगैर सोए हो गए हैं, ऐसे ऐसे दुख आए हैं हमारे अंदर कि हम आंखें खुलती थी, 10 मिनट आंख लगती थी, आंखें खुलती थी, धक 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 ऐसे होती थी। इतनी परेशानी थी कि दरवाजे की बेल बजती थी तो घबराहट होती थी। हंसना तो बिल्कुल भूल ही गए थे, भूल ही। लेकिन गुरुजियों ने हमारा कभी कुछ रुकने नहीं दिया। 2 वक्त की रोटी जो भी है गुरुजी ने हमारी वो बनाए रखी। हम पैसे के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, लड़के ने बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया था, और गुरुजियों को छोड़ दिया मैंने, तो मां गुरुजी सब संभालो, आपको ही करना है। लेकिन गुरुजी ने हमें संभाला, और आज थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। सब गुरुजी की कृपा है, आगे भी सही होगा। सभी संगत के लिए दुआ करती हूँ कि सभी संगत को ब्लेस करेंगे गुरुजी। बस गुरुजी का शुक्राना करो, इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा संगत को शेयर करो, शुक्राना करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जिस संगत को भी अपना सत्संग इस चैनल पर डालना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर अपने सत्संग को डालिए। हम आपका सत्संग बहुत जल्द शेयर करेंगे।
क्योंकि हमने ये सेवा चालू कर रखी है, हमने ये चैनल बनाया हुआ है, तो हम इस पे सत्संग शेयर करते हैं। हम अपने भी बना के डालते हैं, अपने भी शुक्राने करते हैं, लेकिन हम औरों के भी डालते हैं। शिव पुराण का पाठ चल रहा है सत्संग पे, वो सुनिए। जितनी बार शिव पुराण का पाठ सुनोगे आपके कर्म कटते चले जाएंगे। शिव पुराण एक वो ताकत है जो नसीब वालों को मिलती है। शिव पुराण का पाठ हर किसी के नसीब में नहीं है सुनना, लेकिन हम पाठ डालते हैं, संगत सुनती नहीं है, बहुत ही कम संगत सुनती है, 1 आध 2 4 बस यही संगत सुनती है। तो जिसने शिव पुराण को पूरे सच्चे मन से, हमारे शिव पुराण हम पाठ डालते हैं शिव पुराण का, हमारी तीसरी बार चल रही है, अभी तीसरी बार की भी खत्म होने वाली है, चौथी बार फिर स्टार्ट करेंगे। हम शिव पुराण खत्म नहीं हो, बिल्कुल भी हम बंद नहीं होने देंगे शिव पुराण को, हम बार बार स्टार्ट करते जाएंगे, क्योंकि जितना शिव पुराण को हम चलाएंगे उतने ही हमारे कर्म कटते चले जाएंगे। तो यही एक मेरा छोटा सा शुक्राना था कि गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, उनका शुक्राना कीजिए, तहे दिल से शुक्राना। और मैं भी गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बच्चों की तरफ से, मेरे 2 पोते हैं उनकी तरफ से शुक्राना, मेरी बहुओं की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों बेटों की तरफ से शुक्राना, और मेरे हस्बैंड की तरफ से आपको शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।